नमस्कार मित्रों, माई बाप के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन के भविष्य की। आपने देखा कि हिंदुस्तान में एक तरफ धर्म ध्वजाएं हैं और एक तरफ धर्मनिरपेक्षता है। इस लड़ाई में भाग लेने के लिए देश के 28 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना तय किया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे इस गठबंधन के जो प्रमुख घटक हैं वो पीछे खिसकते जा रहे हैं और इसके पीछे उनकी लोकतंत्र के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है ये तय करना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के पीछे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दबाव और साम दाम दंड भेद की नीति है। तो आप ये तय मानकर चलिए कि ये जितने भी घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, ये सब एक तरह से आत्मघाती निर्णय ले रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती ने ये निर्णय लिया हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी पंजाब में ये बात कर रही हो कि वो स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, तो आप ये मान कर चलिए कि ये सारे जितने क्षेत्रीय दल हैं ये न तो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे और न ही लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा इनसे हो पाएगी। अंततोगत्वा ये सब मारे जाएंगे और ये ठीक इनकी स्थिति वही होगी जैसे लकड़ी का एक गट्ठा होता है, जब वो एक सूत्र में एक सुतली से एक रस्सी से बंधा होता है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये सारी लकड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं तो इन्हें बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब सारा दारोमदार राजनीतिक दलों से ज़्यादा मतदाता के ऊपर आ गया है। मतदाता को तय करना है कि वो धर्म के नशे में कब तक डूबी रहे और कब इस खुमार से बाहर निकले और अपने जन जीवन से जुड़े मुद्दों के प्रति सचेत हो और चुनाव करने में कोशिश करें। अन्यथा आप देखेंगे कि हम जिस अंधी सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं उसका और छोर कुछ किसी को मालूम नहीं है, न उन लोगों को जिन्होंने ये सुरंग खोदी है और न उन लोगों को जो इस सुरंग में प्रवेश करके इसका जो अंतिम द्वार है उसे छू सकते हैं। तो ऐसी विषम स्थिति में आप न कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और न ही दूसरे दलों को, क्योंकि कांग्रेस अंततोगत्वा आज भी अपनी भूमिका में चौकस है। सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रही है, धर्म ध्वजाओं के खिलाफ लड़ रही है, धर्म मान्यता के खिलाफ लड़ रही है, धर्म का जो नशा है उसे उतारने की कोशिश कर रही है। उसकी यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। प्रश्न किया जाता है कि भारत टूटा कब था जो जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका उत्तर इसी प्रश्न में छुपा है कि पिछले 10 साल में भारत का जो गणतांत्रिक स्वरूप था, जो विभिन्न राज्य थे, उनके अस्तित्व को, उनकी अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं केंद्रीय सहायता रोकने के नाम पर, कहीं किसी दूसरे आधार पर राज्यों को परेशान किया जा रहा है। या तो वे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और या फिर अपनी दुर्दशा का रास्ता खुद तय करें। लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ नहीं। कल इस देश का 75वां गणतंत्र दिवस है, तो ये कल का जो दिन है ये गणतंत्र दिवस मनाने का दिन नहीं है, ये गणतंत्र को बचाने का दिन है। इस समय देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। उन्हें या तो फालतू बनाया जा रहा है, उन्हें या तो पालतू बनाया जा रहा है। अगर इन दोनों में से भी कोई भी संस्था बचती नहीं है तो आप मान कर चलिए इस देश में लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और धर्म ध्वजाओं का जो धर्म तंत्र इस देश में पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है वो अंततोगत्वा इस देश की जो मूल अस्मिता है उसके खिलाफ जाएगा। ये देश कभी भी धर्मांध देश नहीं रहा है। यहाँ रामराज में, त्रेता में भी सबको अपने अनुसार अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने का, उनका सम्मान करने का अवसर दिया जाता था। लेकिन आज के राम राज्य में आप देख रहे हैं सब कुछ एक तरफ जा रहा है। पूरे देश में
भांग घुल चुकी है। अब आपके ऊपर है कि आप इस भांग के पानी को पिएं, नशे में डूबें या अपने आप को नशे से मुक्त रखें। जल्दी ही इस विषय पर हम फिर बातचीत करेंगे और आपके विचारों का हम प्रतीक्षा करेंगे कि आप इस बारे में क्या चाहते हैं, वो हमें शीघ्र बताएं। नमस्कार।